एक हमारे लिए कितना आसान है खुदा पर विश्वास करना, जीवित खुदा पर विश्वास करना। विश्वास से हम बड़े बड़े काम कर सकता है मेरे भाई, बड़े बड़े देश को जीत सकते हैं। आज कोई लोग बोलता मेरे पड़ोस वाला को जीत नहीं पा रहा हो, आज कोई लोग बोलता मेरे बच्चा को जीत नहीं पा रहा हो, विश्वास से सारा दुनिया को जीत सकते हैं। आपको मैं कलाम खोल के देता हूं, देख लो जरा कलाम, हिब्रू के कलाम में 11 का 33 वचन देखते हैं। 11 चैप्टर 33 के अंदर क्या लिखा है? हिब्रू, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। क्या 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 कैसा जीता राज्य? एक एक राज्यों को जीता। हेलो, एक एक राज्यों को जीता। हम लोग एक लोगों को जीत नहीं पा रहा है, क्यों? हम लोग उल्टा लोग कम हो रहा है, क्यों जीत नहीं पा रहा है? हमारे अंदर कमी, हम लोग मोबाइल में ज्यादा समय देते हैं, इसलिए एक आत्मा को जीत नहीं पा रहे। शैतान तुमको घोला पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। विश्वास के बगैर पवित्र आत्मा नहीं आ सकता है, विश्वास के बगैर वरदान नहीं मिल सकता है, विश्वास के द्वारा आत्मा का फल नहीं मिल सकता है, विश्वास के द्वारा तरक्की नहीं हो पाएगा। विश्वास इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, विश्वास के बगैर हम विश्वास करते हैं। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। हमारे में एक चीज चाहिए है, विश्वास। विश्वास से राज्यों को जीता। क्या जीता? राज्यों को जीता। राज्यों, वो जमाने के अंदर एक एक राज्यों को विश्वास के कारण जीता। आज तुम्हारे कितने विरोधी वाला है, चर्च को नहीं ला पाते। हेलो, कितने सारे कुटुंब हैं, तुम उसको जीत नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे में खुद में विश्वास नहीं है। और विश्वास हमने कलाम खोल के देखा, केवल मसीह के वचन से विश्वास आती है, और मसीह के वचन सुनने से विश्वास आती है। आज आप क्या सुन रहे हो? टीवी। आज आप क्या सुन रहे हो? मोबाइल। विश्वास बढ़ेगा या अविश्वासी बढ़ेगा? बाइबल के अंदर लिखा है जो अविश्वासी है उसको डबल मृत्यु है, 21 आग के अंदर पकड़ी कर मिलेगा। समझ में आ रहा बात? अगर तुम विश्वास की काम नहीं कर पा रहे तो 100% मूर्ति पूजा के साथ, जादू टोना के साथ, समझ में आ रहा बात, व्यभिचारी के साथ डबल मौत के अंदर जाओगे। बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया या नहीं लिया? पर विश्वास से नहीं लिया, यही प्रॉब्लम है। ऐसा ही लिया, पास्टर ने दिया, हमने लिया, पर विश्वास नहीं कर पाए। बाइबल बोलता जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। विश्वास इंपॉर्टेंट है। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। बाइबल बोलता पवित्र आत्मा के बारे में, विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। मार्क 16:16 में लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले। प्रसिद्ध के कलाम में पवित्र आत्मा के बारे में 1 से 7 के अंदर 19 के अंदर लिखा है प्रीतों के काम में। मेरे भाई मेरे बहन, और उस चर्च के अंदर गाया विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। क्या कई लोग बोलता हम विश्वास करते, पवित्र आत्मा किधर है? पवित्र आत्मा का फल किधर है? पवित्र आत्मा का वरदान किधर है? तुम्हारे जीवन में दिख रहा है क्या? फल तो भी है क्या? एक भी, एक विश्वास का फल भी नहीं है। मेरे भाई बहन, विश्वास हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मामूली बात समझो, ये कलाम को हमने पढ़ा नहीं, यहां पे लिखा है विश्वास ही के द्वारा हम हिब्रू के कलाम 11 के अंदर। आप 1 मिनट याद रखना मेरे भाई बहन, मोबाइल लेके आप बराबर आ जाते लेकिन बाइबल लेके नहीं आ पाते। कितने अविश्वासी की तरह आप आ रहे, खुदा के घर में आ रहे, हाथ में बाइबल लेके नहीं आ पा रहे, मोबाइल दिखा दिखा के आ रहे, बराबर ना? खुदा को शौक बैठता है कि ये मेरी औलाद है क्या? हाँ,
ये मेरी औलादें, सबके हाथ में बाइबल चाहिए। नेक्स्ट टाइम ज्यादा कीमत नहीं है बाइबल। जाओ वो बुक स्टोर के अंदर क्या में बाइबल लो सबके नाम से। मेरे भाई बहन, बाइबल इंपॉर्टेंट। मेरा लड़का का शादी हुआ, हार बेर नहीं पहना, एक दूसरे को बाइबल दी। आमेन। शुरुआत बाइबल से होता। आमेन, आमेन, हालेलुया। बाइबल जरूरी है। आपके जीवन में बाइबल चाहिए, क्योंकि मसीह के वचन से विश्वास आती है। सबसे बड़ा आशीष विश्वास। विश्वास ही से लोग धर्मी होते हैं, विश्वास ही से चंगे होते हैं। एक मिनट यहां पे जरा हाथ रखते हैं। अभी आप चंगे कैसा हो पाए? अब चंगाई कैसा हो पाए? हम देखते हैं याकूब की कलाम में 5:14-15, जेम्स की कलाम में 5:14-15। हाँ, यदि तुम में से कोई रोगी है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वो प्रभु के नाम से, किसके नाम से? सबको मालूम है यीशु, बराबर। प्रभु यीशु के नाम से उस पर तेल मलकर, किस पर? बीमारी पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, उसके लिए प्रार्थना करे। हाँ, आगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, एक मिनट, अभी प्रार्थना कैसा होना चाहिए? समझ में आ रहा बात? प्रार्थना कैसा होना चाहिए? बहुत लोग प्रार्थना करता है पर विश्वास की प्रार्थना नहीं करता। बहुत लोग उपवास करेगा 40 दिन का, पर विश्वास से नहीं करता। समझ में आ रहा बात? विश्वास इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास से करना चाहिए। वो 10 मास दे क्यों नहीं पाते मालूम है? क्योंकि उनके अंदर विश्वास है ही नहीं। नहीं दिया तो नहीं दिया, विश्वास कहां से आएगा? विश्वास आएगा तो तुम यहां पे डाल पाओगे, नहीं तो नहीं डाल पाओगे। तुम अविश्वासी का प्रूफ देते हो कि तुम अपना 10 मास नहीं दे पाओगे। तुम क्या बोलते, प्रचार नहीं कर पाते। क्यों? विश्वास नहीं। प्रभु की गवाही तो दे नहीं पाते। क्यों? विश्वास नहीं है। विश्वास ना होने का प्रमाण देते हो। अभी ध्यान देना, यहां पे बाइबल कहता है तेल लगाकर दुआ करे, प्रार्थना करे। कैसा करे? विश्वास से प्रार्थना करे। कैसा प्रार्थना करे? ऐसा ही प्रार्थना ना करे। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, आओ मैं दुआ करता हूं, ऐसा नहीं होता। विश्वास, जो विश्वास से हाथ लगाता है ना, जा अभी तू ठीक हो जाए। आमेन, आमेन। अभी यीशु मसीह के सामने वो लोग आए, बोला कब तक तुम्हारे लिए मैं करता रहो? कब तक? समझ में आ रहा बात? शैतान का तुमको सामना करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? पहली बात विश्वास। मेरे पास यीशु है। आमेन, आमेन। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। आमेन। विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। आमेन। बाइबल कहता है 10 चैप्टर हिब्रू के अंदर भी लिखा है, बहुत प्यारा, 38 से लेकर। विश्वास इंपॉर्टेंट है। बाइबल बोलता है यदि मेरे लोग पीछे हट जाए तो मेरा मनुष्य पसंद नहीं होगा। मैं चाहता हूं विश्वास करे और प्राणों को बचाए। आमेन, बोला आमेन, हालेलुया। अभी यहाँ पे जो प्रार्थना करने वाला कैसा प्रार्थना करे? तो फिर क्या होगा? रोगी क्या होगा? कैसा होगा? विश्वास के। कोई लोग वो नहीं सोचता है तेल है ना, उधर का तेल था ना, दापोड़ी का तेल था, तेल ने चंगा किया। अरे तेल चंगा नहीं करता है। हेलो, कौन चंगा करता है? कौन चंगा करता है? विश्वास की प्रार्थना चंगाई देता है।
ऐसे कितने तेल पड़ा है, चंगा नहीं हो पाओगे। विश्वास की प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोला नहीं कि विश्वास की तेल, ऐसा बोला नहीं, विश्वास की प्रार्थना उसको चंगाएगी। आमीन, बोला आमीन, आमीन, हालेलुया। आज आपके और हमारे जीवन में क्या चाहिए? विश्वास। क्योंकि ये फल और वरदान दोनों है। ये एक ही चीज है जो वरदान के अंदर भी है और फलों के अंदर भी है। आमीन। इसीलिए विश्वास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक साधारण व्यक्ति को कितना आसानी से खाली विश्वास का तू चंगा हो जाएगा। 38 साल से अरे विश्वास करता है क्या? हाँ चल। अरे अंधा आया, विश्वास करता है क्या? हाँ। विश्वास से तुम धनवान हो सकता है। विश्वास से आपकी कारखाना चल सकता है। विश्वास से आपके गाड़ी अच्छा आशीष दे सकता है। विश्वास से आपका गांठ निकल सकता है। विश्वास जो डॉक्टर नहीं कर पाएगा, जो ईसीजी वो हैंड टैंड सोनोग्राफी सब फेल हो जाएगा। विश्वास तुम्हारे अंदर अगर होगा। आमीन, बोला आमीन। कोई भी याद रखना, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकता है विश्वास। ये विश्वास जो है इतने बड़े हथियार है हमारी। क्या है? अभी वो जमाने के अंदर मैंने बोला वो हिब्रू के 11 के कलाम में लिखा है, इतने सारे नबी भविष्यवक्ता और एक सारा से लेके राहब से लेके क्या कहूं मैं, सब एक ने एक काम किया, उसने विश्वास को लेके चला। क्या लेके चला? बड़ा कार लेके नहीं चला, बड़ा धंधा लेके नहीं चला, बड़ा गला बारूद लेके, बड़ा राइफल लेके नहीं चला, विश्वास को लेके चला। और वो कलाम को हमने पूरा करेंगे जरा। 33 11 का 33 हिब्रू। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। देखा कैसे? किसके द्वारा? बहुत पहचान के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। बड़ा मंत्री पहचान है नहीं, बहुत पैसा है उसके लिए, बहुत सुना है उसके लिए, बड़ा क्या बोलते हैं उड़ाने के लिए बम है उसके लिए, उससे नहीं जीता, विश्वास से जीता है। आमीन, बोला आमीन। आज आपको और हमको जीतने के लिए एक चीज चाहिए, वो क्या है? विश्वास। आगे बढ़ो। धर्म के काम किए, धर्मों के काम किए। देखो अगर विश्वास है तो तब तुम धर्मों के काम कर पाओगे। आमीन, आमीन। अभी कोई लोग ऐसे ही आके बैठेगा और ऐसा ही जाएगा, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, खाली मेरे लिए प्रेयर करो, प्रेयर करो। अरे क्या नाटक कर रहा है? कब तक बाटली में दूध पीते रहेगा? विश्वास से कितना आगे बढ़ना चाहिए। आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया। और क्या लिखा है? प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, हाँ? प्राप्त की। प्रतिज्ञा किए हुए। अरे किसकी प्रतिज्ञा? जो अब्राहम, जो इसहाक, जो याकूब का जो प्रतिज्ञा का आशीष है ना, किससे प्राप्त किया? विश्वास से प्राप्त किया। हेलो, अगर इसीलिए मैं कहता हूं ये फल आपको चाहिए, ये वरदान आपको चाहिए, तभी अब्राहम, इसहाक, याकूब का जो प्रतिज्ञा किया है खुदा ने, वो सारे आशीष को आपके घर में दिखाई देंगे, आपके बच्चों में दिखाई देंगे। अगर विश्वास ना होने के कारण इसलिए बोलता मेरा बेटा, मेरा बेटी, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, क्यों भाई? आपने उस प्रतिज्ञा को नहीं पाया। आप विश्वास करो, सब मिल जाए। आमीन, बोला आमीन, आमीन। अगर विश्वास है नाइट प्रेयर नहीं छोड़ोगे, विश्वास है चर्च नहीं छोड़ोगे, विश्वास है हर हफ्ता खुदा को दोगे। आमीन। नहीं बहाना करो, मेरे को क्या अल्प विश्वास, बहाना डबल माउथ में चला जा। हमारा काम है बोलने का, बाबा एक चर्च को आओ, हम एक एक सब्जेक्ट लेके आपको बताता है। ये कौन बोल रहा है? खुदा का आत्मा बोल रहा है तुमको बचने के लिए। अगर नहीं सुनता वैसे रहो, कोई बात नहीं है, एक दिन आपको डबल मौत में जाना पड़ेगा, जहां पे आग कभी बुझता नहीं। ध्यान देना मेरे भाई बहन, विश्वास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और विश्वास क्या करता है? पढ़ता है। क्या करता है? हो गया बच्चों को पढ़ो। सिंह के मुंह बंद किए, सिंहों के मुंह भी बंद किए। विश्वास है तो सिंहों का मुंह बंद हो जाता है। आमीन। दानियल को इतना विश्वास है,
आप सोच सकते हो, आमीन। अंजाम कुछ भी हो, देख लिया, अरे सिंहों के मुंह में कोई बात नहीं, मैं तो प्रार्थना करूंगा। आज हमारे लोग काम की वजह से चर्च को नहीं आ पा रहा। इतना अच्छा काम दिया, पेट बड़ा है ना, प्रभु बड़ा नहीं है। हेलो, प्रेयर का टाइम हुआ, निकल गया, अंजाम प्रेयर को गया तो किधर जाएगा? सिंहों के मुंह में। लेकिन जब वो प्रेयर करके उस पकड़ लिया शत्रु ने, और पकड़ के सिंहों के मुंह में डाल दिया, और खुदा ने सिंहों का मुंह बंद कर दिया। भूखा सिंह, सोच सकते हो? आज हमारे लोग बहाना करता, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति ऐसा है, मेरा घर का वैसा है, थोड़ा पैसा भी कम था। अरे क्या नाटक कर रहे हैं? हमें इधर के इधर, हमारा खुदा किधर सामरी, किधर गलील, किधर यरूशलेम, कितने देश देश घूमते थे। मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का भूख आपके अंदर होना चाहिए। जो लोगों में विश्वास नहीं है वो ऐसा ही ढीला होगा, इसीलिए विश्वास अंत के समय में ठंडा हो जाएगा। एंड में भी खुदा आएगा और बोलेगा, क्या तुझ में विश्वास मिलेगा? आज भी आपको पूछ रहा है, तुझे चंगा होने के लिए, तुझे तरक्की में आने के लिए, तुझे ऊपर खड़ा करने के लिए। प्रभु बोलता, मैं तुझे ऊपर देखना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं सर पर रखना चाहता हूँ। लेकिन किसके? मैं ऊपर क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि तेरे अंदर विश्वास नहीं है। मालूम है, यीशु मसीह इस संसार में चंगाई के लिए आया। सुनो, ध्यान देना, बड़े बड़े काम करने के लिए आया, लेकिन अविश्वास के कारण उनको चंगाई दे नहीं पाए। अविश्वास के कारण उसकी भलाई नहीं हो पाई। मरकुस 6 के अंदर लिखा। मैं आपको बहुत बड़ी अफसोस की बात है, विश्वास ना होने के कारण उस अंजीर की पेड़ों को इसीलिए श्राप दिया, फल ना होने के कारण। और खुदा बोलता, हमको अधिकार दिया है, खाली विश्वास से आवाज करना चाहिए। आमीन। रोकने की शक्ति दिया है, आपकी गरीबी को रोकने के लिए, आपके शाप को रोकने के लिए, आपको आशीष पाने के लिए। मेरे भाई और बहन, आपको सामर्थ्य दिया है, खाली आपको विश्वास की जरूरत है। क्या जरूरत है? विश्वास। बिना विश्वास के बगैर खुदा को आप पसंद नहीं कर पाओगे। खुदा हमारे बीच में रहता है। वो बोला नहीं मैं बहुत दूर हूं, वो बोलता मैं तेरे ही बीच में हूं, मैं तेरे अंदर रहता हूं, मैं दूर नहीं है। खाली विश्वास कर कि मैं हूं, सिर्फ विश्वास कर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास ना होने के कारण हमारे जीवन अधूरा हो जाता है। आमीन। आपने कई चीजों को खो दिया विश्वास ना होने के कारण। आपका कई चीजों का नुकसान हो गया विश्वास के कारण। आज भी गरीब है विश्वास के कारण, आज भी अभागा है विश्वास के कारण, आज बीमार है तो विश्वास के कारण। शैतान विश्वास को पहला खींचता है। हम पहला पीटर के अंदर देखते हैं, फर्स्ट पीटर के कलाम में, और उसका पहला वचन का 7। और यह इसलिए है कि, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए, आग से ताए हुए, नाशवान सोने से भी कहीं, नासमान सोने से ही, सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य, कहीं अधिक बहुमूल्य है। आइए हम ताली मारेंगे। आपका विश्वास एक सोने से भी, कुंदन से भी, एक परखा हुआ विश्वास। मेरे भाई बहन, आज आप सोना को लेके देखते हैं, अरे मेरे पास इतना तोला सोना है, आज का रेट कितना है, मेरे पास इतना पैसा है, ऐसा सोचते हैं ना। अरे विश्वास को तोड़कर देखो, पहाड़ सड़क जाएगा। विश्वास को तोड़कर देखो, विश्वास से मांग कर देखो, विश्वास से कह कर देखो।
एक विश्वास से शैतान को धमकी दिया ना तो शैतान भाग जाता है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। विश्वास से कहो पहाड़ सड़क जाएगा। आमीन। 11:23 के अंदर मरकुस में लिखा है पहाड़ से कह तो पहाड़ सड़क जाएगा। किस तरह कहना है? विश्वास से। अगर ऐसा ही बोलेगा ये पहाड़ सड़क नहीं सड़केगा। याद रखना, पहाड़ ऐसा ही नहीं सड़केगा। पहाड़ को सड़कने के लिए इंसान के जीवन में विश्वास चाहिए। कौन सा पहाड़? विपत्ति के पहाड़। कौन सा पहाड़? गरीबी की पहाड़। कौन से पहाड़? बड़े बड़े बीमारी की पहाड़। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपका हर एक दिक्कत, हर एक प्रॉब्लम की पहाड़ सरक सकता है। आपने कभी कहा ये बीमारी चल निकाल, ये गरीबी चल निकाल, ये ताप आयला, ये बुखार थक, ये गांठ निकाल यीशु के नाम में। मैं ठीक हूं प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोल के देखो, बोल के देखो, यीशु के नाम में बोल के देखो, विश्वास से बोल के देखो। आपके जीवन में जो असंभव है, ध्यान देना, जो आपके जीवन में असंभव है वो संभव में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? संभव दिखाई देगा। जो असंभव की चीज है वो संभव आपको दिखाई देगी। किसके कारण? विश्वास के कारण। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है। विश्वास ना होने के कारण आप गरीबी है, विश्वास ना होने के कारण आप बीमारी है, विश्वास ना होने के कारण आपके घर में प्रॉब्लम, मुसीबत, संकट, पूरा लाट, पूरा तूफान, पूरा अंधेरा, पूरा काला बादल सब है। अगर आप विश्वास कर लिया ना, विश्वास से कह दिया ना ए पहाड़ सड़क, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। आमीन, वो सड़क जाए। मैं आपको सच सच कहता हूं, इसीलिए विश्वास की रखवाली करो। आपका विश्वास किधर है? मोबाइल पे है या बाइबल पे? फिर बाइबल ज्यादा पढ़ते हो। अगर आप बोलेगा मैं विश्वास करता हूं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ता हूं, तो आपका विश्वास नहीं। जितना उसके अंदर आप अभ्यास करोगे, जितना समय ज्यादा दोगे जी इसको, उसी में आप बढ़ोगे। अगर बाइबल में अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। मोबाइल में ज्यादा समय देते रहोगे तो आपके अंदर कौन सा बढ़ेगा? अविश्वास को बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और अविश्वास नरक में लेके जाता है। मैंने बताया 21:8 के अंदर लिखा है रेवलेशन में, पगड़ी का रंग के अंदर, कि एक मूर्ति पूजा, व्यभिचारी, जादू टोना उनके साथ नरक में डबल मौत में जाता है। इसीलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं, हमारे लोग बच्चे को तो पहला मोबाइल दे देता है, ठंडा करने के लिए पहले क्या देता है? हाँ? आप सोचो जरा, ये जो जनरेशन है ये किधर जा रहा है? ये अविश्वासी की पीढ़ी के लोग हैं। कौन सा पीढ़ी हो रहा है? विश्वासी, अविश्वासी का पीढ़ी हो रहा है। तुम अपने हाथों से अपने बच्चे को अविश्वासी आज नरक में बना रहे हो। हमारे लोग हमारे बच्चों को नरक में भेज रहा है, आग में जलाने के लिए। बाइबल पढ़ने को बोलते थे। इसीलिए मैं आपको बताया, विश्वास मसीह के वचन से होती है और मसीह के वचन को सुनने से आती है। और जो नहीं सुनते और नहीं पढ़ते, इसीलिए कलम में 1:3 के अंदर रेवलेशन में बोला, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और सुनता और चलता है। वो ब्लेसिंग है, वो आशीर्वादित होगा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई बहन, आप विश्वासी बन,
तुम्हारा परखा हुआ विश्वास एक सुने कुंदन से भी बढ़कर, ताया हुआ बढ़कर है विश्वास। आपके पास माल रहेगा तो उससे भी बढ़कर विश्वास है, क्योंकि विश्वास ही से हम सर जाएंगे, विश्वास ही से हमें जीवन मिलता है, विश्वास ही से हम बच जाते हैं, विश्वास ही से हम धार्मिक कहलाते हैं। आप ऐसे कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आपके अंदर विश्वास पाया गया ना, तो आप एक धार्मिक व्यक्ति। सोचने की बात है, खुदा आपको धर्मों के लोग बोल रहा है, खुदा आपको धर्मों के व्यक्ति बोल के पुकार रहा है। आयुब को बोला आयुब धार्मिक है, क्या बात है, उसको विश्वास था। आमीन आमीन हालेलुया। बोलता आयुब क्यों 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 उसको ऊपर विश्वास, क्योंकि आयुब ने वो जमाने में बोला जब मैं आँख खुलूंगा तो मैं तुझे देखूंगा। आमीन। क्या विश्वास है, जिंदा खुदा की प्रशंसा किया। आज आप और हम सब जानते हुए भी विश्वास नहीं कर पाते। हम एक अभागा की तरह जीवन ना बिताए। विश्वास करने वाला अपना पूरा 10 देता है, जो विश्वासी नहीं है वो नहीं दे पाएगा। मैं चैलेंज बोलता हूं, वो नहीं दे पाएगा, वो बस ढूंढते रहेगा। जो विश्वासी है वो सेवकाई का काम भी करेगा, जो विश्वासी है वो विश्वास से आगे बढ़ते जाएगा। जो विश्वास है वो उपवास करेगा, जो विश्वास है रोज बाइबल को ढूंढेगा। आमीन। एक दूसरे के विश्वास को, आज मैं अब्राहम का विश्वास देखेंगे, आज मैं नूह का विश्वास देखेंगे। क्या विश्वास है नूह का, 120 साल। सोच सकते हो वो जहाज को बनाया, नदी में नहीं बनाया, एक सूखी जगह पर बनाया। लाइफ के अंदर उसने कभी बारिश नहीं देखा, खुदा ने कह दिया, उसने विश्वास कर लिया। अब कर पाओगे? अरे कभी पानी नहीं देखा, तुम पानी को कैसे विश्वास करोगे? अब्राहम को कह दिया ये बच्चे को जाओ मेरे लिए भेंट चढ़ा, एक ही बच्चा, जवाब नहीं दिया, मुंह नहीं चला। ये प्रभु ऐसा कैसा हो सकता, एक ही तो तूने औलाद बोला और वो भी तूने बोला तेरी इस क्या करेंगे तारों की नाई, मैं वंश को बनाऊंगा तेरे संतान से। मुंह नहीं चला, विश्वास से उस बच्चे को लिया और गया और वेदी के सामने लकड़ियों को ऊपर रख दिया और बड़ा तलवार लिया, जैसा काटने को बोला, बस अब्राहम मैं देख रहा था तू मेरी भाई मानता है या नहीं, तू मेरा ऊपर विश्वास करता है या नहीं। आमीन आमीन हालेलुया। हम ऐसी परीक्षा में तो नहीं पड़े, खुदा बोलता है खाली तू विश्वास कर। हम लोग विश्वास, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यीशु में आने से कुछ करने की जरूरत नहीं, एक है विश्वास। कोई बड़ा बोझ नहीं दे रहा आपको, खाली कहता है मुझ पर विश्वास कर तू नाश नहीं होगा, मुझ पर विश्वास कर तुझे जीवन मिलेगा, मुझ पर विश्वास कर तू चंगा हो जाएगा, मुझ पर विश्वास कर मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। आमीन हालेलुया। ये सारे लोगों ने बाइबल का जितने भी नबी, जितने भी भविष्यवक्ता, जितने भी ये सारे चैंपियन को मैं सलूट करता हूं, ये सारे लोगों ने जिंदा खुदा पर विश्वास किया। आमीन। कोई मरे हो पर नहीं, जीवितों पर विश्वास किया। और जीवित परमेश्वर एक इस्राएल का आज कब्र खाली है, वो जिंदा खुदा। आमीन। अगर आप उस पर विश्वास करोगे संभव दिखाई देगा। देखो ना, विश्वास खुदा ने सब चीजों को बनाया। आज तुम और हम बड़े बड़े काम कर सकते, इसीलिए शैतान क्या करता, तुम्हारा विश्वास को नीचे गिरा डालता। वो नहीं चाहता है कि आपका विश्वास बढ़े। आप अगर प्रभु की सेवकाई करोगे या आप कुछ
प्रभु को देते हो तो आपका विश्वास बढ़ेगा, पर शैतान तुमको देने नहीं देगा। शैतान तुमको बाइबल खोलने ही नहीं देगा, वो तुमको आधी रात को उठ के घुटने में जाने ही नहीं देगा, क्योंकि आपका विश्वास तगड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? हेलो। इसीलिए एक आखिरी कलाम देके बंद करना चाहता हूं। रेवलेशन के कलाम में 2:10, पगड़ीकरण के कलाम में 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे, सुन लो मेरी बात, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। क्या करना चाहिए? उससे मत डर। हेलो, यहाँ पे जो कोई टेंशन में है ना, खुदा बोलता अभी टेंशन मत ले। तेरा स्थिति बहुत खराब हो गया ना, अभी तू बच जाएगा, खाली विश्वास कर। तेरा वातावरण मैं चेंज कर दूंगा, माहौल चेंज कर दूंगा मैं, विश्वास से। किससे? आपको पढ़ना नहीं आता ना, कोई बात नहीं, खाली विश्वास करना आता ना। यीशु मसीह पर विश्वास करो कि तुम मेरा उद्धार करता है, तुम मेरे लिए मारा गया, तुम मेरे लिए गाड़ा गया, तुम मेरे लिए जी उठा, तुम मेरे लिए आने वाला, तू मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु। इतना कह के आप विश्वास करो। मैं चैलेंज कहता हूं, आपका रिपोर्ट बदल जाए, आपका वातावरण बदल जाए, आपके जीवन में जो की तो हो जाएगा। आप आशा में आनंदित हो जाओगे। विश्वास बाइबल 11:1 के अंदर भी, हिब्रू में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं वहां पे बोलता विश्वास आशा का निश्चय है। क्या है? आशा का निश्चय है, आशा को पूरा कर देगा। निश्चय का मतलब पूरा करने वाला है, जो तुम्हारी आशा है उसको पूरा करेगा। एक है, उसका नाम विश्वास। विश्वास विश्वास बहुत बड़ी महत्व है। जिसने विश्वास किया, बाइबल में लिखा है 34:5 के अंदर भी भजन में, जितनों ने उसकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आमीन आमीन। मतलब जितनों ने भी उस पर विश्वास किया, उसको खुदा ने बहुत बड़ा अधिकार भी दिया। तुम सांपों को कुचल सकते हो। आपके घर में सांप आएगा, आपको डंडा से मारने की जरूरत नहीं, आप उसको मैश कर सकते हो। आमीन आमीन हालेलुया। कितने के घर में सांप ऊपर है, बिच्छू ऊपर है, आज उसको नीचे कुचलने की ताकत नहीं हो रहा। किसके कारण? विश्वास ना होने के कारण। वो सांप और बिच्छू बीमारी लेके, गरीबी लेके, झगड़ा लेके, टेंशन देके आपको बर्बाद कर रहा है। वो सांप और बिच्छू, बाइबल बोलता मैं शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे डाल दूंगा। किसके कारण? विश्वास। तुमको एक चीज चाहिए, विश्वास। जिसने विश्वास किया, सांप और बिच्छू उसके पांव के तले हो जाता है। आमीन आमीन आमीन। आपके घर में सांप और बिच्छू ऊपर है क्या? देखो मेरे भाई में वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्वास प्रदान में भी है, फलों में भी है, इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। एक चर्च के अंदर विश्वास की जरूरत है। आमीन। अभी कलाम को पढ़े आगे। तुम में से कुछ को जेल खाने में भी डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। क्या हो जाओ? परखे जाओ। आमीन। आगे। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहो। क्या रहा बोला? कहां तक? कहां तक? कोई लोग मालूम है एंड है ना, विश्वास में नहीं दे पाता। कोई लोग शुरुआत में विश्वास कर लेते हैं और बाद में विश्वास गायब हो जाता है।
यहां पे इसीलिए बोला है कि प्राण देने तक विश्वासी दिखना चाहिए। कहां तक? क्योंकि बीमारी तुमको हिलाएगा। याद रखना, यहां पे बीमारी है, यहां पे आंधी आने वाला है, यहां पे तूफान आने वाला है, यहां पे बहुत से लाट आने वाला है, बादल आने वाला है, काली घटा होने वाला है। आज तुम्हारे पास अच्छा है, कल एक दिन भलाई आपके साथ हो सकता है एक दिन निकल जाए। आज अच्छा दिन है, कल निकल जाएगा, लेकिन उस समय के लिए खुदा कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहो। शैतान निचोड़ेगा, विश्वास निकाल डालेगा। शैतान का एक ही काम है, इसकी एक बार किसी से विश्वास को निकाल दिया 100% नरक में जाएगा। शैतान का पूरा प्लान है। इसीलिए आप और हम एंड तक प्राण देने तक कुछ भी हो जाए, वातावरण कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, कुछ भी आए, पर विश्वास के अंदर खड़े रहना चाहिए एंड तक। हमें हम लोग गाना गाते ना, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको एंड तक वो हमारे साथ रहे। आप अगर बीमार हो जाते हो तब भी वो आपके साथ रहता है। अगर आप गरीब भी हो जाते हो तभी भी आपके साथ रहता है। आमिर भी हो जाते हो तभी भी आपके साथ। वो भले का दिन में भी, बुरे का दिन में भी, वो हर पल आपके साथ रहने वाला है। वो आपको कभी नहीं छोड़े, लेकिन विश्वास, आपके साथ विश्वास उसका निर्णय है। इसीलिए मैं आपसे विनती और अनुरोध करता हूँ, विश्वास की रखवाली करें। आमीन। ये आत्मा का फल और आत्मा का वरदान प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब यहाँ पे